हम लोगों ने सुना था कि भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को वितरित करते हुए सुना क्या था, जरा देख लेते हैं एक बार। कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि प्रसन्न दृष्ट्याखिलतापशोषणं जीवे मते सुन्दरहास शोभितम् अपश्यमाना वदनं मनोहरम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरम्। तो द्वारकावासी ने कहा कि हम आपके बिना भगवान जी ही कैसे सकते हैं। आपकी प्रसन्न दृष्टि से जो सभी तापों को हरने वाली है और सुंदर हास शोभितम, आपके सुंदर मुख, सुंदर अलंकृत मुख को देख करके हम जीवित रहते हैं और उसको अपश्यमाना नहीं देख पाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। आपका मुख कैसा है? वदनम मनोहरम, मन को हरने वाला मुख है। इस प्रकार से इति चोदिरतः वाचः, इस प्रकार से प्रजाओं की बात को सुनकर, प्रजानाम भक्तवत्सल, प्रजाओं की बात को सुन करके भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण शुणवानो, उन्हें सुना और फिर अनुग्रहम दृष्टिया वितन्वम, अपने अनुग्रह को दृष्टि से यानी कि कृपा दृष्टि से वितरित करते हुए पुरी में प्रवेश करके, द्वारका में। दूसरा कोई माइक अगर ऑन है तो कृपया उसको ऑफ कर दीजिए, जस्ट गिविंग मी फीडबैक अगेन। कोई और माइक ऑन नहीं है, इसको बिट ऑफ। मैं सेटिंग कर रहा हूँ। सो अब प्रश्न होगा कि द्वारका कैसी थी, तो उसका वर्णन 5 श्लोकों में होगा। आज हम 2 श्लोक में देखेंगे वाले हैं इसको। आज उन 5 श्लोकों में कि वह द्वारकापुरी कैसी थी जहां भगवान प्रवेश किए, उसका आज हम वर्णन सुन रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए जिसके पास माइक है। हाँ जी, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 11वां श्लोक। मधुभोज दशार्हार्ह मधुभोज दशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ता आत्मतुल्यबलैर्गुप्ता नागैर्भोगवतीम् इव नागैर्भोगवतीम् इव मधुभोज दशार्हर्ह मधुभोज दशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्य बलैर्गुप्ता आत्मतुल्यबलैर्गुप्ता नागैर्भोगवतीम् इव। नागैर्भोगवतीम् इव। बोलिए। मधुभोज दशार्हार्ह मधुभोज कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्ताम् आत्मतुल्यैर्बलैर्गुप्ताम् नागैर्भोगवतीम् इव। नागैर्भोगवतीम् इव। शब्दार्थ में बुलवा देता हूँ। मधु 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 भोज 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 दशार्ह 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 अर्ह 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 कुकुर 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 अंधक 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 वृष्णिभिः वृष्णिभिः वृष्णिकुल वालों के द्वारा वृष्णि कुल वालों के द्वारा आत्मतुल्य आत्मतुल्य अपने सदृश अपने सदृश बलई बलय शक्ति से शक्ति से गुप्ताम गुप्ताम रक्षित रक्षित नागै नागे नागों द्वारा नागो द्वारा भोगवती भोगवतीम नागलोक की राजधानी नागलोक की राजधानी इव इव सदृश। सदृश। अनुवाद पहले देखिए। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज मधु दशार्ह अर्ह कुकुर अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। तो पहले देखिए, ये शब्द यहाँ पे है मधु भोज दशार्ह अर्ह कुकुर अंधक इत्यादि, ये सब वृष्णि वंश हैं विभिन्न प्रकार के। जैसे आपने सुना होगा कि ब्राह्मणों में शुक्ला मिश्रा द्विवेदी, ये सब ब्राह्मणों के अलग अलग वंश कहला सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी वृष्णियों के भी अलग अलग वंश हैं। इनके द्वारा, वृष्णि भी मतलब इन सब वंशों के द्वारा जो आत्मतुल्य बलय, भगवान श्री कृष्ण के ही
समान बल में थे, इनके द्वारा गुप्ताम अर्थात रक्षित थी। क्या रक्षित थी? द्वारका रक्षित थी। जिस प्रकार नागय भोगवतीम इवा, जिस प्रकार से नागों के द्वारा भोगवती रक्षा होती है, जिस प्रकार से अन्वय देखिए, नागई अर्थात नागों के द्वारा, नागों द्वारा भोगवतीम नागलोक की राजधानी इवा जिस तरह सुरक्षित है, आत्मतुल्य बलय है, उसी तरह अपने सदृश ही बल वाले मधु भोज दशारह कुकुरांधक वृष्णि भी, वृष्णि के वंशजों भोज मधु दशारह और कुकुर अंधक इत्यादि के द्वारा गुप्ताम पुरीम प्राविशत, रक्षित द्वारका में भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया। वापस श्लोक देख लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे पुरीम प्राविशत यह शब्द तो है ही नहीं, लेकिन पिछले श्लोक से आपको लेना पड़ेगा कि पुरीम प्राविशत, और हर श्लोक पे लगा। द्वारका जो नागों के, जो वृष्णिवंशियों के द्वारा रक्षित थी, उसमें प्रवेश किया। फिर आगे आएगा वहां जहां पे बहुत उद्यान थे, उपवन थे, उसमें प्रवेश किया, उस पूरी द्वारका में प्रवेश किया। तो बारंबार उसको अन्वय में रखना होगा। यहाँ पुरीम प्राविशत तो नहीं दिख रहा है ना श्लोक में, लेकिन उस इस श्लोक का लिंक नहीं होगा पिछले श्लोक से, अगर आप ये कहीं नहीं जोड़ते हैं इसमें कि पुरीम प्राविशत। अगर आप ऐसे चलिए पुरी में प्रवेश के छोड़ दीजिए, अब क्या मतलब हुआ? मधु भोज दशारह अर्ह कुकुरांधक वृष्णि भी, इनके द्वारा जो भगवान कृष्ण के समान ही शक्तिशाली थे, द्वारका रक्ष, द्वारका शब्द भी नहीं है, रक्षा होती थी, जैसे कि नागों के द्वारा भोगवती की रक्षा होती है। तो समझ में नहीं आएगा ना किसकी बात कर रहे हैं? तो प्रसंग के अनुसार पिछले श्लोक से उसका अन्वय लेना होगा। पिछले श्लोक से अन्वय लेना होगा मतलब पिछले श्लोक में क्या लिखा था? पुरीम अन प्राविशत। कहां लिखा है देखिए, प्राविशत पुरम। तो प्राविशत पुरम तो कैसा पुर था, कैसा द्वारका थी, उसका वर्णन यहां पे हो रहा है। तो इसका अन्वय पीछे से लेना पड़ेगा, इसका क्रम पीछे से लेना पड़ेगा। जो रेगुलर डिवोटीज हैं, अरे भाई ये तो बलराम हॉल की तरह आगे डिस्टर्ब करने के लिए, वहां क्लास के एंड में आता है, यहाँ क्लास की शुरुआत में ही प्रसाद आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सेवा कर रहा है, क्या बोल रहे। क्या ये बात समझ में आ रही है भक्तों को? प्राविशत पुरम अन्वय में क्यों आ रहा है? क्योंकि पिछले श्लोक से लेना पड़ेगा, नहीं तो किसकी बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये श्लोक समझ में आया? संस्कृत देखिए, वापस संस्कृत दिखाइए। मधु भोद दशारह कुकुरांधक वृष्णि भी, ये किसको द्योतित कर रहा है, किसको सूचित कर रहा है? वृष्णि वंशियों को। और वृष्णि भी मतलब वृष्णियों के द्वारा, इन सभी वृष्णि वंशियों के द्वारा जो आत्मतुल्य बलैर, जो कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे, गुप्ताम, ये द्वारकापुरी रक्षित होती थी। जिस प्रकार नागेर भोगवतीम इवा, जिस प्रकार नागों के द्वारा भोगवती, जो इनका लोअर प्लैनेट्स पे, नीचे के लोगों में एक भोगवती, जैसे अमरावती है इंद्र की, तो ऐसे भोगवती है नीचे, तो वहां पे उसकी रक्षा होती है। अब इस पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि नागेर भोगवती ये उपमा क्यों दी जा रही है, और आचार्यों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन महाराज इसको समझाए हैं, तो मैं आपके सामने कुछ प्रस्तुत करूंगा। इसको महाराज समझा रहे हैं इस प्रकार से कि देखिए, नाग बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनकी सुरक्षा के कारण भोगवती में किसी सामान्य व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता है। तो और दूसरा बात है कि भोगवती में स्वर्ग से भी अधिक धन है। दो कारण समझ में आए। नाग बहुत शक्तिशाली होते हैं, कद्रु इत्यादि बहुत सारे खतरनाक नाग हैं वहां पे, तो वहां किसी का कोई प्रवेश नहीं। आपको याद आ रहा है कि भोगवती में कोई व्यक्ति गया था, भीम गए थे जी, तो वहां पे किसी का प्रवेश, सामान्य इंसान का प्रवेश संभव नहीं है, इसका क्योंकि वह नागों द्वारा रक्षित है, और दूसरा कि इसमें स्वर्ग से भी अधिक भोग उपलब्ध है, तो इसलिए वहां पे स्वर्ग से अधिक धन है। और आप जानती हो कि पहले ही हम लोग सुन चुके हैं कि हस्तिनापुर में की रानियां क्या हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही थी कि द्वारका तो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, स्वर्ग के यश को तिरस्कृत कर रही है। तो इस किसका वजह है? अच्छा, आपका वजह है। पापा कहाँ है आपके? हाँ, 500 रुपये आप जमा कर देना इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं, हम गुस्सा क्यों होंगे, ठीक है ना? 500 रुपये
आप लाला के हिसाब से कार्तिक में तो अच्छा फायदा मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि द्वारका में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, इसलिए इसकी उपमा दी जा रही है नागेर भोगवती इवा। ये बात महाराज समझा रहे थे। एक और बात महाराज इसमें हमें बड़ा सुंदर कह रहे थे कि भाई देखो, इस जगत में लोगों को नगर की जानकारी है। लॉस एंजलिस है ना, सब लोग घूम के आए ना, आप गए लॉस एंजलिस? अच्छा, घाट घाट का पानी पिए। तो कोई कह सकता है कि लॉस एंजलिस है, और कितना सहज विश्वास है ना कि लॉस एंजलिस है, लॉस एंजलिस है, न्यूयॉर्क है, इत्यादि इत्यादि, पेरिस है। लेकिन ये नहीं कोई कल्पना करेगा कि भोगवती भी है। कल्पना की जरूरत नहीं है, शास्त्र में वर्णन है, और इनकी बात पे विश्वास है, इसकी बात पे विश्वास है। सोचिए, इसकी बात पे विश्वास कर, ये बोल रहे हैं कि लॉस एंजलिस है, अब इसकी बात पे विश्वास क्यों? इसकी बात पे विश्वास करते हो तुम लोग? अपनी आंखों से देखो, अब पूरी दुनिया के सारे शहरों को अपनी आंखों से देखेंगे तब विश्वास करेंगे। सोचने वाली बात है, सुन के विश्वास करना चाहिए। यहाँ पे तो वस्तुएं ईंट पत्थर की बनती हैं, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि कैसे है कोई शहर हो जहाँ पे रत्नों से बने हुए मकान। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इज इट नॉट? और अमरावती की बात भी नहीं कर सकते हम लोग, स्वर्ग की लोक कैसा होगा वह भी धारणा नहीं कर सकते, और फिर वैकुंठ की और गोलोक की क्या धारणा करेंगे बताइए। ये बात क्यों महाराज बोल रहे हैं? महाराज अन्यत्र एक इस बात को बोले थे कि हम लोग व्यक्त की ही उपासना करते हैं, समझते हैं जो आंखों के सामने है बस यही जिंदगी है, यही जगत है, इसी प्रकार से करके। क्षमा कीजिएगा शब्द ऐसे मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कीड़े की तरह मर जीते हैं और कीड़े की तरह मर जाते हैं। बस छोटा बहुत संकीर्ण जीवन, जीवन ऐसे भी संकीर्ण है 50-60 साल का, उसमें और संकीर्ण, बस यही परिवार, यही जीवन, यही। ये नहीं सोचते कि इससे अगर भगवान की बात आप जाने की बात छोड़ दीजिए, पुण्य भी कर रहे हैं तो आगे कितना बड़ा लाभ प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्त होगा, इसको कुछ सोच ही नहीं रहा। और उसके प्रयासों के बारे में भी नहीं कुछ सोच ही नहीं, कुछ कोई प्रयास नहीं कि इसके बाद हम क्या करेंगे। देखिए आप विचार कीजिए, हर व्यक्ति सोच रहा है ना कि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। कहां तक सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में? कहां तक सोच रहे हैं? बुढ़ापे तक? और मृत्यु के बाद वो कोई सोच नहीं रहा है। तो भक्त लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद भी हमारा क्या होगा। ये दीपदान काहे को कर रहे हैं आप लोग? इससे दीपदान करता है कोई व्यक्ति कार्तिक में तो भगवान की प्राप्ति होती है। इतना इजी है, इतना इजी है, तो सब लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि श्रद्धा नहीं। हवाई जहाज में बैठ जाओ, हवाई जहाज उड़ा करके दूसरे स्थान में पहुंचा देता है कि नहीं? आपको क्या करना होता है? अरे पता नहीं बैठेगा कि नहीं, पहुंचाएगा कि नहीं, हवा में कहीं क्रैश कर गया, अरे रास्ता हवा में कहीं इसका पेट्रोल खत्म हो गया तो नीचे गिर गया, तो ऐसे ही अश्रद्धा रखेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। पहुंचाने की क्षमता है कि नहीं? उसी प्रकार से बीबी गोविंद महाराज समझाते हैं कि हरे कृष्ण मंदिर बिल्कुल हवाई जहाज की तरह। आप बोल रहे हैं और कान से श्रवण कर रहे हैं, आपकी चेतना को ऊपर ऐसे ही उठाता चला जाएगा जैसे हवाई जहाज में बैठने के बाद कुछ नहीं करना होता है। वो हवाई जहाज आपको उठाता चला जाएगा, उठाता चला जाएगा। और धीरे धीरे प्लीज ध्यान दीजिएगा, भक्ति का प्रोसेस, भगवान का नाम, ये चिंतामणि की तरह है। जितना उसको हम जप करते हैं वो धीरे धीरे अपनी महिमा को हमारे हृदय में प्रकाशित करता है। ये हम लॉजिक से नहीं समझ सकते। एकदम सहज, नाम नाम अकार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। तो खाली बात कहने की है कि हम लोग पूरा जीवन अज्ञान में बिता रहे हैं कि नहीं, भोगवती है कि नहीं, अमरावती है कि नहीं, चंद्रलोक है कि नहीं, इस बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो इसको भोगवती इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में भोग है और इसका रक्षण नागों द्वारा होता है। और इसी प्रकार से द्वारका में भी प्रचुर मात्रा में धन संपदा थी और उसको वृष्णि वंशों के द्वारा रक्षा की जा रही थी। ठीक है, अनुवाद पर तात्पर्य पढ़ते हैं। नागलोक पृथ्वी लोक के नीचे स्थित है और ऐसा समझा जाता है कि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। इसका वर्णन आप आगे सुनेंगे 5वें स्कंद में। यस, लेकिन उस लोक का अंधकार नागों यानी स्वर्गिक सर्प। अब हम नाग भी सोचेंगे तो कैसे यहाँ के छोटे से, मतलब 2 फुट का पानी का नाग ऐसा नहीं होता, पानी का सर्प ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली नाग लोग जो है, नाग लोग में जो लोग रहते हैं वो मनुष्य शरीर भी धारण कर सकते हैं। इतना तो सब भारतीय को पता होगा, खूब इच्छाधारी सर्प और सब सुना होगा आपने, है कि नहीं? और उसको क्या हमने भागवत में सुना है जी, भागवत में भी सुना है। यही बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो कौन रह रहा है ना उस काली दह के पास में, आप बिल्कुल वहीं पे रह रहे हैं, वहीं से तो आए हैं।
देखा तो नहीं सर पर वो आपने नाक वाक देखा तो नहीं। अमेजिंग बात है कि लीला चल रही है और आप देख नहीं रहे। खैर वो तो एक अलग बात है, लीला अभी भी चल रही है, कहीं कालिया कृष्ण मार रहे हैं, दमन कर रहे हैं। तो वहां यही कालिया धाम में जो कालिया को भगवान दमन किए, तो उनकी स्त्रियां तो वो नाग पत्नी के रूप में आती हैं, पुरुष के शरीर में आकर के वह पुरुष, क्षमा कीजिएगा, मतलब मानव स्त्री रूप में आकर के वह वंदना करती हैं। तो ऐसे रहता है। लेकिन उस श्लोक का अंधकार नागों के शिरों पर स्थित मणियों के प्रकाश से दूर होता है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान, सरोवर आदि हैं। डाइजेस्ट कर रहे हैं आप लोग, नागों के लिए उद्यान। उद्यान में नाग तो होते हैं लेकिन उस तरह से नहीं, उनके विलास के लिए, उनके आनंद के लिए। और ये बात अभी अगले श्लोक से देखने वाले हैं कि द्वारका में किस प्रकार से सुंदर सुंदर उद्यान थे, किनके विलास के लिए, द्वारका वासी के लिए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित है। उसी प्रकार से द्वारकापुरी भी वृष्णिवंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे, जहां तक इस धरती पर उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध था। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, भगवान के समान कोई शक्तिशाली नहीं, असमूर्ध्व, ना उनके समान कोई है, ना उनसे श्रेष्ठ कोई है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितनी शक्ति भगवान यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे, प्राय प्राय वृष्णिवंश के लोग भी उतनी शक्ति प्रस्तुत कर रहे थे। ये कहने का आशय, नहीं तो भगवान के बराबर कोई भी शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, अब आगे वर्णन आ रहा है कि वो द्वारका कैसी थी। मतलब अभी पहले श्लोक में क्या सुना, द्वारका किनके द्वारा रक्षित थी, और अब हम श्लोक सुनने वाले हैं द्वारका कैसी थी, देखने में कैसी लगती है, इसकी प्राकृतिक सौंदर्य क्या था। एक छोटा सा, इससे पहले आगे जाए, कथा याद आ रही है, भीम वाली कथा सुनाई देते, सबको पता है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग कथा है कि भीम जब छोटे थे तो उनको दुर्योधन एंड पार्टी ने जहर खिला दिया खाना मिला करके, तो वो मरे नहीं, वो बेहोश हो गए थे प्राय, उसके बाद गंगा जी में फेंक दिए थे। तो गंगा जी, आप जानते हैं कि गंगा जी बहते बहते भोगवती नीचे के लोगों में भी जाती हैं, तो बहते बहते वह समुद्र के नास में गई, समुद्र से नीचे जा रही थी, तो भीम भी उसी रास्ते भोगवती तक, मतलब समुद्र में बहते हुए जा रहे थे। जब समुद्र में जा रहे हैं तो नाग लोग पहुंच रहे हैं, तो नाग उनको डसना चालू कर दी। तो आप जानते हैं विष को विष काटता है, तो इससे भीम तो मरे नहीं, अपितु उस विष से उनका जो अंदर विष था वो कट गया, उनको वो जो है होश में आ गए और नागों को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। शक्तिशाली थे भीम। फिर जब नीचे पहुंचे, और नीचे पहुंचे, तो लोग बड़े परेशान हो गए कि भाई कौन व्यक्ति आ गया है, हमको सारे सारे नागों को तहस नहस कर रहा है। तो फिर उन्होंने इतनी ही देर में, वो वासुकी थे ना वहां के राजा वासुकी, ऐसे सोच रहे थे कि क्या करना है, इतने में ही कि वहां पे इस नागलोक में भीम के नाना या कुछ तो, मतलब बहुत पूर्वज कुछ थे, तो वो जो है वहां पे थे। उन्होंने कहा अरे ये तो हमारा वंशज है, इसका तो स्वागत सत्कार होना चाहिए। तो खूब खिलाना पिलाना चालू किया भीम को। और उसके बाद कितने थे, 8 कुंड थे, तो उसमें 2000 हाथियों का बल तो पहले से भीम में था, और ने कहा ये जो कुंड का पानी रस पियोगे तो तुम्हारे उसमें 1000 हाथियों का बल आ जाएगा। तो 8 कुंड का रस जो है भीम पी गए, तो 10,000 हाथी का बल आ गया। ये सब भोगवती में है। तो इस प्रकार से भोगवती में रहता है कि रस पी करके व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली रहता है, और इंद्र तृप्ति करने में वह बहुत सफल रहता है, सक्षम रहता है, सक्षम रहता है। तो अभी सब वर्णन करेंगे, तो किसी को भोगवती का टिकट तो नहीं कटाना है। और आप लोग कहेंगे प्रभु जी कौन सी साधना करें कि भोगवती मिल जाए। लेकिन ये सब ही प्रलय के संग नष्ट हो जाता है। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उत्तेत्वत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ठीक है, अब हम लोग वहां की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन सुनने वाले हैं। जनरली हम लोग सोचते हैं बड़ा शहर, अच्छा शहर, बिल्डिंग इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ उपस्थित भक्तों में से कितने लोग को एक व्यक्ति गया है क्या बाली या इंडोनेशिया, ऐसे बाली में गया है कभी? नहीं गया। तो मैं एक बार 2 बार जाने का मुझे मौका मिला, तो रियली हमने देखा कि जगत में ऐसी स्थान भी हो सकता है क्या, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, वहां कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। उसको प्रभुपाद यहाँ पे एम्फसाइज करेंगे, वहां कोई केमिकल वाला खाना नहीं है। आप कहोगे भी हमको भी फर्टिलाइजर वाला गेहूं दे दीजिए, तो संभव नहीं है ही नहीं फर्टिलाइजर फैक्ट्री। कैन यू इमेजिन दैट? और क्या इमेजिन करना, भारत ऐसा ही तो था, बताइए। 50-60 साल पहले
अभी भी आप देखे थे बीच में जब बहुत पानी आ गया था यमुना जी में, कितना सुंदर लग रही थी, जब एकदम जल बिल्कुल बढ़िया से होता है। या फिर इधर भी आप यमुना नगर में जाइए तो वहां यमुना जी एकदम प्राकृतिक रूप से, इधर हिमालय में भी अभी बहुत सुंदर है, आसाम साइड में भी आप देखेंगे बहुत सुंदर सब कुछ प्राकृतिक है। तो इस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे द्वारका का यहाँ पे हो रहा है, और बड़ा अद्भुत वर्णन है। मेरे पीछे सर्व ऋतु सर्व विभव सर्वऋतु सर्वविभव पुण्य वृक्ष लताश्रमैः पुण्यवृक्षलताश्रमै उद्यानोपवनारामैर् उद्यानोपवनारामैर् वृतः पद्माकर श्रियम्। आपने कौन सा माइक ले लिया? वृतापद्माकरश्रियम् आवाज ही नहीं आ रही है। सर्व ऋतु सर्व विभव सर्वऋतु सर्वविभव पुण्य वृक्ष लताश्रमैः पुण्यवृक्षलताश्रमै उद्यानोपवनारामैर् उद्यानोपवनारामैर् वृत पद्माकर श्रियम्। वृतापद्माकरश्रियम् सर्व ऋतु सर्व विभव सर्वऋतु सर्वविभव पुण्य वृक्ष लताश्रमैः पुण्यवृक्षलताश्रमै उद्यानोपवनारामैर् उद्यानोपवनारामैर् वृत पद्माकर श्रियम्। वृतापद्माकरश्रियम्। सर्व सर्व सभी सभी ऋतु ऋतुएं ऋतुएं सर्व विभव सर्वविभव समस्त ऐश्वर्य समस्त ऐश्वर्य पुण्य पुण्य पवित्र पवित्र वृक्ष वृक्ष पेड़ पेड़ लता लता बेलें बेले आश्रमय आश्रमय आश्रमों के साथ उद्यान उद्यान बगीचे बगीचे उपवन पवन पुष्पोद्यान पुष्पोद्यान आरामय आरामय क्रीड़ावन क्रीड़ावन आरामदायक बगीचे तथा सुंदर पार्क से आरामदायक बगीचे तथा सुंदर पार्क से वृत पद्माकर पद्माकर घिरे हुए कमलों के जन्म स्थल कमलों के जन्मस्थल या जल के सुंदर आगार या जल के सुंदर आगार स्वयं सुंदरता को बढ़ाने वाले। अनुवाद। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी, उसमें सर्वत्र आश्रम उद्यान पुष्पोद्यान पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। अन्वय कहाँ गया? सर्व ऋतु सर्व विभव, इधर देखिए पर सर्व ऋतु, इधर मतलब संस्कृत देखिए, संस्कृत दिखाइए, अन्वय मत दिखाइए। सर्व ऋतु सर्व विभव, यहाँ पे 6 ऋतु हम जानते हैं, तो आप देखिए कि हर ऋतु में कोई विशेष प्रकार के फल और फूल उगते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं सर्व ऋतु सर्व विभव। जैसे आम का पेड़ ग्रीष्म ऋतु में फलित होता है, और अगर आम का पेड़ पूरे साल फलित हो तो बड़ा आनंद आएगा कि नहीं? अब समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूं? सर्व ऋतु सर्व विभव, यानी कि हर ऋतु का जो वैभव है वह प्रस्तुता। ऋतु का कोई कठिन प्रस्तुत नहीं थी। देखना श्लोक बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन पहली लाइन को समझने का प्रयास कीजिए। समझ रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु का यही वैभव है ना कि 42 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। हाँ, ये वैभव लग रहा है आपको? नहीं, ये कठिनाई है। कुछ ज्यादा प्रसाद खा के सब लोग तो नहीं आए ना? समझ में आ रहा है कि बात नहीं आ रही है? ऐसा मुझे देखते हैं लोग कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु का वैभव क्या है? आम है या और भी अच्छे अच्छे फल, लेकिन 42 डिग्री टेम्परेचर किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो अच्छी अच्छी ऋतु की हर वस्तु सर्वदा विद्यमान थी, ये समझ में आया? जैसे सोचिए, कार्तिक जैसा मौसम अगर सर्वदा विद्यमान रहे वृंदावन में, तब तो रूम लेना और कठिन हो जाएगा ना, प्राइस बढ़ जाएगा ना। गर्मी होती है तो लोग कम से कम गर्मी तो मैं तो भाग ही जाते हैं यहाँ से। है जितना भीड़ भाड़ कार्तिक में आप देखते हैं, मौसम देखते हैं, ऐसा गर्मी में तो नहीं। गर्मी में रुके हैं कुछ भक्त लोग यहाँ पे, थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा नहीं काफी कठिन होता है। मंगल आरती में जाना और उसके बाद जप करना बहुत कठिन होता है। और अभी कुछ दिन के बाद सर्दी बहुत आ जाएगी तो वो भी कठिन हो जाता है। तो आप अच्छा दूसरा देखें, गर्मी में कोई विशेष फूल होते हैं कि नहीं?
विशेष सब्जियां होती हैं, और जाड़े में भी विशेष सब्जियां होती हैं, गोभी इत्यादि जो कोई कुछ होता है। तो कह रहे हैं कि हर ऋतु की हर सुंदर सुंदर वस्तु पूरे साल उपलब्ध थी। एक उदाहरण के लिए मैं कुछ लीला बताता हूँ। श्रीवास ठाकुर के घर में एक पेड़ था, मैं समझ रहा हूँ चंपक का पेड़ था कि मालती का पेड़ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। उससे रोज 2 फूल निकलते और वह भगवान की सेवा में और समर्पित करते। और एक और सुंदर था, महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के घर में, और सब लोग थक गए, भक्त लोग। तो महाप्रभु ने कहा कि भक्तों को खिलाना भी पड़ेगा, केवल काम ही तो नहीं करना है, कीर्तन ही तो नहीं कराना है। तो उन्होंने एक आम के पेड़ की डंडी जमीन में लगा दी, और उससे तुरंत ही पेड़ उग गया, और जितना भक्त चाहते थे उतना आम खा सकते थे, ऑब्वियसली पका हुआ। ये बताने की जरूरत है? आम बोला तो अमिया का ख्याल आपको ख्याल आ रहा है। अमिया की चटनी बना के खा रहे थे क्या? स्वाभाविक सी बात है, आम मतलब आम का मतलब आम, पका हुआ मीठा आम, जितना चाहते उतना खाते। तो ये सर्व ऋतु सर्व विभव समझ में आया? ठीक है। उसके बाद शब्द है पुण्य वृक्ष। अब आप ये जानते हो कि पुण्य वृक्ष का अर्थ क्या होता है? छायादार। जो मैं बोल रहा हूं तो कुछ कुछ वृक्ष की स्मृति हो रही है आपको, जैसे कि आम का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बरगद आदि, ये सब पुण्य है कि नहीं? और ये बेर का पेड़ डाउटफुल है, डाउटफुल है। बेर को पुण्य कहेंगे नहीं कहेंगे कुछ नहीं कह सकता मैं। और एक और पेड़ है जो भी क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, कैक्टस का पेड़। तो कैक्टस के पेड़ समझ गए ना, पुण्य नहीं है ना। ये भी कैटेगराइजेशन होता है, कुछ पेड़ पुण्य पुण्य होते हैं और कुछ पेड़ पुण्य नहीं होते हैं। और एक और पेड़ का नाम रखना चाह रहा हूं, बबूल का पेड़। तो इन सब को, इन बबूल आदि पेड़ों को पुण्य नहीं कहा जाता है। ये आमला का पेड़, इसको बहुत पवित्र, तुलसी देवी तो खैर है, खैर उनको वृक्ष नहीं कह सकते, तुलसी तो अलग ही हो गई। लेकिन इस प्रकार से बहुत पुण्य वृक्ष थे। अब पुण्य वृक्ष कह रहे हैं मतलब पाप वृक्ष का वहां पे कोई सत्ता ही नहीं, अच्छे अच्छे वृक्ष थे। इक्विलिप्टस का पेड़, इक्विलिप्टस का पेड़ पुण्य है ना? ना कोई छाया है, सारा पानी खींच लेता है, कोई प्रयोजन तो खैर है, उसे दांत का कुछ बनता होगा, लेकिन इसको पुण्य नहीं कहा जाता है। दांत का कुछ ऑयल कुछ तो बनता है, इसको ऑयल बनाते हैं जो भी कुछ है, लेकिन इसको पुण्य नहीं कहा जाता। ये भारत का है भी नहीं। लताश्रमयी, तो यहाँ पे आचार्यों ने इसका वर्णन किया है लता मंडप। बड़ा सुंदर वर्णन है। देखिए अभी कहीं दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है, हमारे आश्रम के ही बाहर देखिए कुछ लताएं होगी भी ना, बुश कह सकते हैं, बट आपने लताएं भी देखी होंगी कि लताएं कभी कभी चढ़ करके आश्रमों को ढक लेती हैं। देखा है आपने? बहुत घरों में ऐसा देखा होगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे लताओं के मंडप बने हुए थे, डेकोरेशन ऑफ लताएं। लता समझ रहे, पेड़ की लताएं हो गई हैं, तो जगह जगह जो घर है उनमें भी, और जैसे झुंड के झुंड बने हैं सुंदर सुंदर लताओं का आश्रम थे, समूह कह लीजिए, मंडप बने हुए थे। अब उद्यान का मतलब क्या होता है उसको आप यहां से देखिए, अन्वय में जाके देखिए। उद्यान मतलब फल प्रधान बगीचा, जहां पे फल के पेड़ अधिक हों। उपवन मतलब जहां पुष्प के पेड़ अधिक होंगे। दोनों देखे हैं कि नहीं आप लोग ने कभी? आम के बगीचे नहीं देखे हैं तो आम के बगीचे को उद्यान कहा जाएगा, और फूलों के बगीचे अभी आप देखिए ना, पास में डीटी का गार्डन है, तो वहां पे फूल अधिक हैं तो उसको उपवन कहा जाएगा। और आरामा ही मतलब क्रीड़ावन, प्ले ग्राउंड बेसिकली। अब देखिए कठिनाई ये कि प्ले ग्राउंड जैसे बोलूंगा तो आपको वान खड़े स्टेडियम याद आएगा, ऐसा कुछ लेकिन ये हम अपनी आंखों से देखे हैं, इसलिए हम मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ, पूरा तो नहीं कह सकता। हम लोग ये हरे कृष्णा कुछ रिट्रीट करने के लिए वहां पे गया था हम लोग बाली में, भाई हम कल्पना नहीं कर सकते थे ऐसा स्थान होता है। इतना सुंदर सुंदर वृक्ष, लंबे लंबे, नेचुरल फॉरेस्ट, उसके बीच में से उन्हें बना रखा है, और लोग आ रहे हैं उसमें, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और ये लाइक नो स्लोपिंग्स हैं, उसके नीचे वो वैली है, और वैली में उसका झील है। टिकट का तो मन नहीं कर रहा जब मैं इनके गांव में बोल रहा था तो कुछ देखा तो बोल रहे थे जी बाली का टिकट कितने का रखता है लेकिन कहने का आशा है कि वहां केवल फल और फूल के उद्यान नहीं थे, खेलने की व्यवस्था भी थी। तो इसलिए कह रहे हैं आराम ही, क्रीड़ावन अर्थात आरामदायक बगीचों तथा सुंदर पार्कों से युक्त, जो प्रपात कह रहे हैं। कुछ तीनों में अंतर समझ रहे हैं ना, अलग अलग क्रिया होती है। फल के आम के बगीचे में हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, या खेलने का स्कोप नहीं होता है, वहां फल के बहुत पेड़ होते हैं।
और उद्यान में फूल होते वहां भी आप खेल नहीं सकते। तो खेलने का अगर आप उद्यान समझेंगे तो उसका अर्थ है कि हो सकता है फूल भी हो, पेड़ भी हो, लेकिन उसमें कुछ मतलब स्पेस होगा जहां पे आप लोग खेल सकते हैं कुछ। ये बात है। तो अब अन्वय को देखिए। सर्व ऋतु सर्व विभवा, वह नगरी सभी ऋतुओं के समस्त ऐश्वर्यों से युक्त थी। ये समझ में आ गया सबको जी। पुण्य वृक्ष लताश्रमयी, वह स्थान स्थान पर पवित्र वृक्षों, लताओं तथा आश्रमों से युक्त थी। आश्रम समझ रहे हैं, मतलब बहुत सुंदर सुंदर। जैसे आप इसे जो हमारे संग कौन गए थे, गोकुल कौन गया था, गोकुल। हाँ, आप देखिए तो उन्होंने कितने सुंदर तरीके से गोकुल में वहां पे उन्हें क्या कहते हैं उसको, हाँ रमण रेती की बात कर रहा हूँ। रमण रेती में बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने झोपड़ियां बना रखी हैं। कितना सुंदर वातावरण था, अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है इस प्रकार से। तो ऐसे सुंदर सुंदर आश्रम थे, और उस आश्रम में आप देखेंगे जगह जगह पेड़ लगे हुए थे। अब ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि वो आश्रम भी है, झोपड़ी है, उसमें बहुत सारी लताएं इसको कवर की हुई, तो बहुत देखने में सुंदर लगेगा, ये कह रहे हैं। उद्यान अर्थात फल प्रधान बगीचों, उपवन मतलब पुष्प प्रधान उद्यानों, और आरामय मतलब क्रीड़ावन अर्थात आरामदायक बगीचों तथा सुंदर पार्कों से युक्त थी। वृत पद्माकर श्रियम, तथा पद्माकर यानी कि वह सरोवर जिसमें कि कमल उगते हैं, और श्रियम मतलब सुंदर, और वृत मतलब घिरी हुई। तो यानी कि बहुत सारे प्रचुर मात्रा में वहां पे ऐसे ऐसे सुंदर सरोवर थे जहां पे कमल उगे। क्या कभी किसी ने वाकई ऐसा सरोवर देखा है जिसमें कमल उग रहे हो? मैं वाकई बोल रहा हूँ, वाकई मतलब आप गूगल में तुमने जरूर देखा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, प्रभुपाद हाउस में आपने लेकिन सरोवर नहीं देखा होगा, देखे ना? तो आप देख रहे हैं वो कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही पॉन्ड सुंदर लगते हैं। हमने तो एमवीटी में देखा है, और प्रभुपाद जी उसमें देखा था, एक आध तो वहां पे कुछ कमल उग रहे थे, वह भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन आप हाँ अगर कहीं सोचिए पूरा एक तालाब है जिसमें कमल उगा हो तो कितना सुंदर लगे, और एक नहीं बहुत सारे हो तो कितना सुंदर लगेगा। इससे अज्यूम कर सकते हैं कि वहां बंदर नहीं थे जो कमल को तोड़ रहे हो, या बंदर थे भी तो बहुत डिसिप्लिन थे। ठीक है। तथा कमलों से भरे सरोवर की शोभा से वह संपन्न थी। तो ऐसी पुरी में प्राविशत, ऐसी पुरी में द्वारका में भगवान ने प्रवेश किया। इसका अर्थ बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आप, चलिए हम लोग क्या कहते हैं, शहर के मालिक तो है नहीं, लेकिन घर के तो है ना। अब घर में लौटे और सब कुछ अस्त व्यस्त हो तो यही देखने के लिए आया था। देखिए बात सोच नहीं रहे ना हम लोग। द्वारका में आ रहे हैं तो हमने पहले सुन लिया कि सुरक्षित थी। इतनी सुरक्षित, इतना अच्छा स्थान, और किसी दैत्य का आक्रमण नहीं था। तो उसको पिछले श्लोक से ले लीजिए, क्यों नहीं था बताइए? क्योंकि वृष्णि वंशियों के द्वारा सुरक्षित थी। केवल एक सल्व ने आके अटैक किया था, वो भी भगवान की इच्छा से था। आगे आप देखेंगे। और इसका वह उत्पात नहीं कर रहे थे वह स्वयं भी। कुछ आप लोगों ने शायद पिछले श्लोक में ध्यान नहीं दिया होगा कि वह स्वयं इसकी रक्षा कर रहे थे। रक्षा का अर्थ क्या समझते हैं? पॉल्यूट भी नहीं कर रहे थे। आप बताइए कि हमारे शहरों को क्या गायों ने या बंदरों ने खराब किया है? ये बात विचार नहीं है, प्रभुपाद इस पे बहुत फोकस करेंगे। सुरक्षा का अर्थ आप क्या समझेंगे बताइए? आप शहर की सुरक्षा कर रहे हैं तो क्या मतलब है बताइए? बंदरों से सुरक्षा कर रहे हैं। हम अपने ही प्रकृति, अब जो भी हमारा पर्यावरण को स्वयं ही तो नष्ट करने वाले हैं। कोई कोई कहता है कि इंसानों को पृथ्वी से हटा दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलत बात नहीं, एकदम सही बात है। सारा गड़बड़ हम ही लोग कर रहे हैं। प्रभुपाद पे फोकस करेंगे। ठीक है, अनुवाद। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। समझ में आ गई बात? उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग उनके सहज रूप में करने से संभव बनाई जा सकती है। ये आपको समझ में आ गया? पहली लाइन। प्रकृति के वरदान क्या है बताइए? क्या है? हवा है, पानी है, सूर्य की रोशनी है, और इनमें से किसका पैसा लग रहा है? और आप जान रहे हैं कि पानी का पैसा लग रहा है? गलत तो नहीं कह रहे? हवा का भी पैसा लग रहा है,
अब पता नहीं शायद नोएडा में तो या नोएडा दिल्ली में तो इस प्रकार से गार्डन बनाए जाते हैं ना, जहाँ पे पैसा लगता है, आप थोड़ा फ्रेश एयर ले लीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर तो अलग बात है, लेकिन वो एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बार बोलते हैं, ऐसा है वाकई? तो महाराज के हम प्रवचन सुन रहे थे, वहीं से बात बोल रहे हैं कि अभी तक तो पानी ही बिक रहा है। और वस्तुतः मेरे लिए भी और मेरे ख्याल से बहुत सारे भक्तों के लिए शौक लगा होगा जो थोड़े उम्र के हैं कि पानी भी बेचते हैं। आप लोग को आश्चर्य हुआ था, मैं पहली बार मेरे फूफा जी बिस्लरी की बोतल लेके आए थे। हमने कहा कुछ विशेष लगता होगा पानी, 15 रुपए क्यों उसके लिए पेमेंट करेंगे? उस जमाने में 15 रुपए बहुत होता था, उसमें बहुत सारी टॉफी आ जाती थी। हमने कहा पानी क्यों खरीदेगा व्यक्ति? हम तो, आप लोग कितने लोगों को आश्चर्य लगा था जब पहली बार पानी आपने सुना था बिकता है? बाकी लोग सब आश्चर्य नहीं किए थे। आ, रेवती माता जी के पिताजी, नाम भूल गया अपना, हाँ, मुचुकुंद प्रभु। ये बताए, आपको आश्चर्य नहीं लगा था पानी बिकता है? अब तो मेरी उम्र से थोड़े बड़े ही हैं, इज इट नॉट? मेरे को तो शौक थी, पानी कैसे बेच सकता है? पीने का पानी बेचेगा? तो नेचुरल आता, दबा के पीते हम, है कि नहीं? और मैंने जब पिया भी, तो ये तो कुछ विशेष नहीं है इसमें ऐसा। और अब तो देखिए हवा भी बिक रही है, हो सकता है एक दिन सूर्य की रोशनी भी बिकने लग जाए। एनी हाउ, इसका उपयोग करके क्या उपयोग करना है बताइए? अपने शरीर को स्वस्थ रख करके, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चला जाए। बात बहुत सिंपल लगती है ना, लेकिन देखिए पूरी सभ्यता उल्टी डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं? कैसे प्रकृति के वरदानों को हम भोगें, इसी में लगे पड़े हैं हम। तो आश्चर्य की, मेरे लिए सब आश्चर्य की बात थी कि बाली में आप 2 मंजिल से ऊपर मकान नहीं बना सकते। पता है क्यों? कोकोनट के पेड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दिस इज टू मच, यू नो, दिस इज टू। बहुत अच्छा बात है ना, कोकोनट का जो पेड़ है उससे ऊपर आपका घर नहीं जा सकता। आप लोग हंसेंगे, लेकिन देखिए कितना सुंदर घर होंगे। नहीं तो यहाँ देखिए सब बिल्डिंग बना बना करके पूरा खराब कर रहे हैं। मेरा मेरा काफी शौक था जब मैं लखनऊ बीच में गया था, कब गया था याद नहीं आ रहा, बहुत समय हो गया। तभी मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। बीच में किस कारण से गया था मैं, बस पार्टी कुछ तो था, पूरा चेंज हो गया, होता जा रहा है। ये फ्लाईओवर, वो फ्लाईओवर, इत्यादि इत्यादि। इज इट नॉट? आप लोग भी देख रहे होंगे कैसे खराब हो रहा है सब कुछ। ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, बस खाली ये देखना चाहिए कि जो प्रकृति के उत्पादन है वो उनको ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जैसा कि द्वारका के ऐश्वर्य के वर्णन से प्रकट है, उसके चारों ओर पुष्पोद्यान तथा फलों के बगीचे थे और जलाशय थे जो कमलों से परिपूर्ण थे। यहाँ पर किसी मिल तथा कसाई घर के बल पर चलने वाली फैक्ट्री का उल्लेख नहीं है, जो आधुनिक महानगरों के लिए आवश्यक साज सामग्री है। और इसे कहते हैं अनर्थ। मिलों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि अब क्या बोला जाए। हमको बता रहे थे यहाँ से आप जाते हो सुंदर रोड से, कहते हैं लोग जाने से भी डरते थे, इतना जंगल था यहाँ। दिन में जाने से डरते थे, और अब देखिए वो के बाद एक पता नहीं आज से 50 साल बाद क्या होने वाला है। लेकिन स्थिति आगे, फिर भी आधुनिक सुसंस्कृत मनुष्य के अंतःकरण में भी प्रकृति के वरदानों का उपयोग करने की रुचि बरकरार है। प्रपद कटाक्ष कर रहे हैं, आधुनिक सुसंस्कृत मनुष्य के अंतःकरण में भी प्रकृति के वरदानों का उपयोग करने की रुचि बरकरार है। आधुनिक सभ्यता के अग्रणी अपने निजी आवासों के ऐसे, अच्छा समझ गया, कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, कटाक्ष कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से समझिएगा। आधुनिक सभ्यता के अग्रणी अपने निजी आवासों को ऐसे स्थानों में बनाते हैं जहां सुंदर बगीचे तथा जलाशय हों, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को वे पार्कों तथा बगीचों से रहित दम घोटू स्थानों में रहने के लिए छोड़ देते हैं। थोड़ा समझिए प्रभुपाद, इतनी सुंदर बात है। कह रहे देखो, जो बड़ी बड़ी मिलें बना रहा है, फैक्ट्री बना रहा है, वह खुद कैसे स्थान में रहना चाहता है जहां पे प्राकृतिक व्यवस्था सुंदरता हो। फार्म हाउस में रहते हैं, या अपने ही घर खूब बड़ा होता है उसमें बगीचा वगैरह बना लेते हैं, ये रहता है। और मैंने वहां बाली में भी देखा कि खूब अमेरिका के लोग आते हैं वहां पे। तो कहो भाई तुम्हारे यहाँ पे क्या कमी है जो तुम आते हो यहाँ पे? प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आते। और क्या अमेरिका में नहीं था बताइए? उसको नष्ट कर दिए, अब यहाँ देखने के लिए आते हैं। कितना बेवकूफी है इसे ना, अपने अपना सौंदर्य नष्ट कर दिया वहां के जगत का, स्थान का, और दूसरी जगह देखने जा रहे हो। और यहाँ भी भारत में भी ऐसा कुछ होता है ना, नैनीताल जाते हैं, शिमला इत्यादि। मतलब यहाँ का मैं कोई वो एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा हूँ मैं, एक स्थान में बोल रहा हूँ कि लोग जाते नहीं, लेकिन दिक्कत क्या, वहां जाके भी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, है कि नहीं? टाइपराइटर कहीं भी जाएगा काम तो वही करेगा, खट 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 खट, है कि नहीं? कंडीशन वन।
एक प्रश्न बन जाएगा, जब तुम ऐसे रहना ही चाहते हो तो क्यों पर्यावरण को नष्ट कर रहे हो? डेमोनियक मेंटालिटी। अरे दूर जाने की जरूरत नहीं है, बताइए आप लोग गौशाला में आए यहाँ पे, जो भक्त लोग भी आए हैं बाहर से, कुछ अंतर नहीं लग रहा आप लोगों को? मुझको प्रभु आपको क्या लगता है? कुछ आपको फीलिंग नहीं हो रही कि यहाँ का वातावरण तो अलग है, शांत है? नहीं, इज इट नॉट? केवल इस एरिया में भी आप देख लीजिए, थोड़ा उधर जाएंगे जैसे तो वहाँ बिल्डिंग बिल्डिंग है, और मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि हमारे से भक्त, मतलब धनाढ्य भक्त बैठे हैं, लेकिन ये लोग एक एक रूम में चार चार रहने के लिए तैयार है। क्या आप लोग के सामर्थ्य नहीं बाहर फ्लैट लेने का? बिल्कुल है प्रभु जी, आपको भी रुकवा लेंगे कि नहीं? लेकिन आप जान रहे हैं कि ना, गौशाला का वातावरण बिल्कुल अलग है। हमारे फार्म पे जाइए और आपको एकदम शांत बिल्कुल लगेगा। एक्चुअली समटाइम्स वी फील फियरफुल ऑफ सच एग्जिस्टेंस। शांत हो, कोई परेशानी नहीं हो, इससे हम परेशान हो जाते हैं। इस पे हमारे प्रहलादानंद महाराज बोले थे, कभी कभी हम लोग, मतलब हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए परेशानी की, कि परेशानी ना हो तो ही परेशानी हो जाती है। अभ्यस्त हो गया ना, कि भागे, सुबह उठते ही भागे 7 बजे 8 बजे, जल्दी जल्दी खाना खाओ, भागो से घोड़े की तरह, इस प्रकार से भागो, फिर जल्दी से वापस आओ। अगर कह दे कि भाई आराम से जीना है, तो लोग को भय लगेगा। ये मजाक की बात नहीं, वाकई भय लगेगा। पूरा हमारा लॉकडाउन निकल गया, हम लोग कुछ लॉक ही डाउन नहीं हुआ है कि नहीं, यहाँ से पूरा 12 एकड़ में घूम रहे हैं, इधर से उधर जाओ, उधर से उधर, जब करो, कुछ भी करो। इज इट नॉट? आप लोग, अगर जो लोग थोड़ा सचेत है, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं? गांव में भी, अगर गांव में खैर कृष्ण भावना भावित नहीं रहता, यहाँ पे कृष्ण भावना भावित भी है, गैया है। ये कई बार आप लोग का अनुभव होगा, जहां पे भी आप गाय का स्थान होता है, वहां पे जाएंगे तो यू फील अ डिफरेंट एनर्जी। ये सब चीजें आप अनुभव कर सकते हैं। दम घोटू स्थान में लोग कैसे रहते हैं और क्यों रहते हैं, वो तो वो नहीं जान वही जान सकते हैं। हम लोग का अनुभव है, जब अजमेरी गेट जाता हूँ कभी, मतलब जाता तो नहीं, ये गलत बोल गया, झूठ ही बोल दिया, गया था कहना चाहिए। 5 साल हो गया होगा, 6 साल हो गया, तो गया, दोबारा कभी नहीं गया। जस्ट तब लगता है, लोग कैसे, लोग नरक में लिटरली रह रहे हैं, छोटे छोटे दड़बों में इस प्रकार से रह रहे हैं, दम घोटू स्थान में। दिल्ली में तो ऐसे बहुत स्थान हो गए ना, जहाँ पे सूर्य की रोशनी भी ठीक से नहीं आती होगी, है ना? लेकिन यहाँ पर हमें द्वार, एक बात यहाँ पे है तो मैं बोल दे रहा हूँ, स्पेस इज नीडेड फॉर आवर इंटेलिजेंस टू फंक्शन प्रॉपरली। कुछ समझ में आया? छोटे से एकदम स्थान में रहने से व्यक्ति की बुद्धि भी ठीक से नहीं काम करती, ये सबका प्रभाव होता है। नदी में स्नान हम तो खैर करते नहीं है, अब नदी में स्नान करने से हमारा स्नायु तंत्र अच्छा रहता है, तो ये सारी बातें सब लुप्त हैं, तो व्यक्ति बीमारी से भी ग्रसित हो रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें द्वारकापुरी का सर्वथा भिन्न वर्णन प्राप्त होता है। आप लोगों को लगता है मेरी बात में विश्वास नहीं, गंगा नहीं नहाए कभी, और बाथरूम में नहीं नहाए? नहाए हैं, ऐसा लग रहा है भूत काहे बोल रहा है, नहाते ही हैं। गंगा नहाने में और बाथरूम में नहाने में अंतर नहीं लगता आपको? हाउ कैन वी बी सो ग्रॉस? इज इट नॉट? वी कैन फील द डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर हमें द्वारकापुरी का सर्वथा भिन्न वर्णन प्राप्त होता है। द्वारकापुरी ऐसी नहीं थी, देखिए ऐसे नहीं का मतलब, ऐसा नहीं कि राजा के पास बगीचा और जो सामान्य व्यक्ति उसको दमघोटू स्थान पे रहा, सबके लिए सर्वत्र शब्द था यहाँ पे, सभी को अच्छा स्थान रहने को प्राप्त था। ये भगवान की व्यवस्था है, इसलिए अच्छा फ्लैट मिलेगा गोलोक में, चिंता मत कीजिए। लेकिन थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा। डाउन पेमेंट क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि फ्लैट इस जगत में कौन खरीदता है? पिताजी खरीदते हैं। पूरा परिवार रहता है कि नहीं? क्यों रहता है कि नहीं रहता? पेमेंट करता है एक व्यक्ति, और बाकी लोग क्यों रहने के लिए मिलता है बताओ? तो पेमेंट हमारे किसने किया हुआ है? दादाजी ने किया हुआ है, प्रभुपाद जी ने किया हुआ पेमेंट, और बोला बस जो लोग जिंदा रहेंगे, मेरे पोते नाती 16 माला जब करेंगे तो जिंदा रहेंगे, तो सब आ जाएंगे मेरे पास। और जब पहुंच जाओगे तब कहोगे प्रभु जी तो सच बोल रहे थे। जब पहुंच जाएंगे, आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूं, महाप्रभु कह रहे हैं, एक जिसने एक बार कृष्ण बोला है और दूसरों का निंदा नहीं करता है, तो उसका धार मैं स्वयं करूंगा। केवल एक नाम, नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, बड़े मन योग से, बड़े विश्वास के साथ हरे कृष्ण मंत्र करें, वैष्णव अपराधों से बचे, पक्का पहुंच जाएंगे। देखो दिक्कत क्या हो रही है, इसका लोग डिसएडवांटेज, इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। 16 माला कर लिया, अब हम वो काम करेंगे जो हम रियली करना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एनीवेज वो अलग विषय है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, सर्वत्र मतलब सभी के लिए सुविधाएं उपलब्ध थी।
ऐसा लगता है कि सारा धाम ऐसे उद्यानों तथा पार्कों एवं कमलों से परिपूर्ण जलाशयों द्वारा घिरा हुआ था। इसको भी आप उतना आनंद नहीं ले रहे हैं, थोड़ा पढ़ाता हूँ फिर समझाऊंगा। ऐसा लगता है कि सारे लोग प्रकृति द्वारा प्रदत्त फूलों तथा फलों पर निर्भर थे और वहां ऐसे उद्योग नहीं थे जो गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ियों को बढ़ावा देते हैं। ये आप लोगों को कुछ स्मरण आ रहा है? बॉम्बे के चाल इत्यादि, स्लम्स ना, बहुत बुरा कर्म कोई करेगा तभी वहां पर रहने को मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कभी आप लोग का ऐसा अनुभव हुआ है कि आप किसी बगीचे में गए हो, ठीक, चोरी करके नहीं, ऐसे ही सब, और लाइक पका हुआ आम लगा है, उसे तोड़ करके खाए व्यक्ति? ऑब्वियसली भगवान को भोग लगे खाना चाहिए, लेकिन मान लो भक्त नहीं भी थे, वो एक अनुभव एक अलग है कि नहीं? और यहाँ का जो कार्बाइड का पका हुआ कड़वा आसाम वो 10-20 रुपए लेके खरीद लेना, उसमें और इसमें कितना अंतर है ना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लखनऊ में मेरे एक मित्र था, उसके घर में मतलब वहाँ पूरा क्षेत्र ऐसा था कि बहुत ही कैसे ना फर्टाइल था। भूल रहा हूँ, मेरे स्कूल के पास की तरफ था वो। मैं एक बार गया था, एंड बस जस्ट मैंने खाए नहीं थे आम, तोड़े नहीं थे, कच्चे-कच्चे आम थे, लेकिन देख के बहुत प्रसन्नता हो रही थी। अब पता नहीं आपने ऐसे देखा है कि नहीं देखा, मलिहाबाद अगर आप जाएँगे, यहाँ से वैष्णो देवी जाते थे, बचपन की बात बोल रहा हूँ, तो रास्ते में आपको मलिहाबाद का क्षेत्र में जाएँगे तो सब तरफ आम ही आम टंगे-लगे दिखेंगे बिल्कुल। देखे हैं आप लोग उस स्थान को? सब हाँ पहले ही बोलते रहे, हाँ, 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 सब देख के आए हैं, सब देख के आए। मैं खाली ये बोल रहा हूँ, ये सब बहुत अच्छा लगता है, और अपने ही घर में हमारे फार्म में ही छोटा सा पेड़ था, उसमें कुछ आम टंगे हुए थे, उगाए थे, वो बड़ा प्रसन्नता होती है देखने में। और फूल के पेड़ तो ऐसे होते ही हैं, आप फूल खरीद के लाइए, भगवान को दीजिए और खुद अपने हाथ से फूल चुन करके दीजिए, का अंतर देखेंगे ना। तो कहने का आशय ये है कि ये भी प्राकृतिक सौंदर्य था, फल फूल ये सभी के लिए उपलब्ध था। ठीक है, नहीं एक भी गंदी बस्ती और झुग्गी द्वारका में नहीं थी। इसको कल्पना कर सकते हैं, कोई ऐसे शहर देखे हैं कि जहां कहीं कोई गंदी बस्ती ना हो? ठीक है। सभ्यता की प्रगति का अनुमान उन मिलों तथा फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी से नहीं लगाया जाता जिनसे मनुष्य की कोमल भावनाएं विनष्ट हों, अपितु मनुष्यों में प्रबल आध्यात्मिक प्रकृति प्रवृत्तियों के विकास से लगाया जाता है, जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्राप्त हो सके। क्या बात शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं! ये क्या कहने का आशा है प्रभुपाद जी का? देखिए, कोमल भावनाएं समझते हैं, प्रेम, सम्मान, और क्या सौहार्द, इन भाषा शब्दों को आप समझ रहे हैं? दया, कृपा, लज्जा, इत्यादि इत्यादि। ये देख रहे हैं कि समाज में इनका निरंतर ह्रास हो रहा है। कोई एकदम दुखी पड़ा रहता है व्यक्ति, ऐसे ही चले जाते, ध्यान भी नहीं देते, है कि नहीं? महाराज समझा रहे थे कि पहले जमाने में गृहस्थ लोग का नियम था, अभी भी नियम तो खैर अभी भी है, कि खाने से पहले जाकर बाहर जाके बोलते कि क्या कोई भूखा है। तो अब सोचिए कि अगर हर गृहस्थ ऐसा कर रहा है, तो खाने वाले अधिक होंगे कि खिलाने वाले अधिक होंगे? और अब कोई नहीं कह रहा है, तो खाने वाले अधिक हो गए, खिलाने वाले कम हो गए। तो अब ये भावना अगर सबकी थी कि मैं पहले खिला के खाऊं, तो एक क्या कह सकते हैं, कोमल भावना थी कि नहीं? या चलिए ये तो है ही, साथ साथ किसी को ऐसा कटु शब्द ना बोलूं जिससे वह उसको दुख लगे, क्या ये कोमल भावना है कि नहीं? और ये देख रहे हैं किस प्रकार से इसका ह्रास हो रहा है। और ये तो छोड़ दीजिए, जो अपने कह सकते हैं जिनको जो हमारे सेवा कर रहे हैं, उनका भी व्यक्ति एकदम से कहना चाहिए खून निचोड़ लेना चाहता है, बिल्कुल मतलब उसको निचोड़ लिया जाए और उसके बाद उसको थोड़ा सा हम कुछ रोटी का टुकड़ा डाल दें। क्या ये ऐसा हो रहा है कि नहीं? हम हाथ तो नहीं खड़ा करवाएंगे कि इसके संग क्या हो रहा है, पब्लिक में नहीं कर सकते दुख आपका प्रस्तुत, लेकिन ये होता है, सबकी बातें हम चर्चा करते तो हम समझ में आता है। और चलिए, ये तो समाज के लेवल पे पति और पत्नी के बीच में भी कोमल भावनाएं समाप्त हो रही हैं कि नहीं? क्या कमा के लाया था? बोलती है कि नहीं भाई? बुरा मत करे, बोलती है भाई। और पति भी इस प्रकार से, मान लो पत्नी खाना बना रही, कुछ कर रही, तो तुम तो कुछ बनाती ही नहीं, तुम कहीं करती ही नहीं, इस प्रकार से लोग करते हैं। ये क्यों हो रहा है बताइए? रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण समाज इस प्रकार से है। देखो, आप लोग ये देखने का प्रयास करो इसको,
रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण लोगों के का जो स्वभाव भी है वैसा ही हो रहा है। ये मैं फिर से बाली में पहुँच कर के वो बता रहा हूँ। इतना आनंद मैं तो चकित था। हम लोग की पिकनिक समाप्त हुई, लौट रहे थे और वो जाम लगा हुआ था। कई लंबा घंटों का जाम और एक व्यक्ति गाली नहीं दे रहा है। सब मुस्कुरा रहे हैं, सब खड़े हुए हैं। अरे नॉन डिवोटी की बात कर रहे हैं, कोई गुस्सा नहीं हो रहा। यहाँ तक कि हॉर्न भी नहीं देते। देखा यहाँ पे हम तो यहीं सोते हैं, गाड़ी खाली हो, सॉरी रास्ता खाली हो करके क्या ये सोचता है क्या सोच रहा है कि सामने वाले को कितना कष्ट होगा बताइए। यहाँ तक कि अस्पताल के सामने भी लोग हॉर्न बजाने से नहीं रोकते ना। अब आप बताइए, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, क्या देख पा रहे हैं कि इस जो कोमल भावनाएं विनष्ट हैं? अमेजिंग। हॉर्न नहीं, आप लोग कल्पना कर सकते हो, हॉर्न ना बजाएं यहाँ पे, हॉर्न के बिना चलेगा कैसे? और कितना पीड़ादायक। देखिए आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है ये सब कम लौकिक बात कर रहे, लौकिक बिल्कुल बात नहीं है। कोमल भावनाएं होनी चाहिए। जाम लगा है, तेरी गाली देने से भूल जाएगा क्या बताइए? उद्विग्न होगा ना व्यक्ति। दिस इज वेरी नाइस हाउ दे आर सक। अरे एक और आपको बता, मैं एकदम एक एक भक्त वो तो वैष्णव का गुरु देखा मैं, बुफे सिस्टम चल रहा था। तो कह रहे हैं यहाँ सब लोग बुफे में कम खाएंगे। क्यों खाएंगे कम? सुदामा प्रभु बता रहे थे, वो सोचते हैं कि जो मेरे पीछे आएगा उसको क्या मिलेगा। ये सब कहाँ का कल्चर है आपको पता है? इंडोनेशिया मतलब कहाँ का कल्चर? इंडिया का कल्चर। अब कहीं देखे हैं बुफे में ऐसा होते हुए? सब लोग गाय बैल की तरह खाते हैं, जैसे गाय खाती है। जैसे गाय यहाँ पे देखा है, अपना भी खाएगी और दूसरे को धक्का मार के उसका भी खाने का प्रयास करेगी। रोज तो आप देखिए ना लोग कैसे मारा मारी करते हैं इस प्रकार से। आई वाज शॉक्ड। कह रहे थे कि ये लोग थोड़ा थोड़ा लेंगे, अरे दूसरे को भी तो कुछ मिलना चाहिए। बताइए हम लोग कभी सोचते हैं ऐसा? हम भक्त होकर के नहीं सोचते, तो बताइए सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा? तो ये सब बातें हैं, भगवान की भक्ति करने से धीरे धीरे करके आनी चाहिए कि दूसरे को भी खिला के खाए, कोमल भावनाएं आए। चलिए कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मुझे हरे कृष्ण मंत्र मिला है, भक्ति मिली, तो दूसरे को भी कुछ मौका मिले। कम से कम ये भावना जरूर आनी चाहिए। भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, हृदय कोमल होना चाहिए। संकीर्णता रखने वाला व्यक्ति का हृदय कोमल नहीं हुआ है। भक्ति का प्रभाव उस पर आएगा, अभी तो नहीं आया। वन मस्ट फील कंपैशन फॉर अदर्स कि लोग कितना दुख में है। मतलब लोग आंसुओं से रो रहे हैं जबकि करोड़पति हैं। आंसुओं से, लिटरली आंसुओं से रो रहे हैं। हमारे गौर गोपालपुर को मैंने सुना हमेशा एक रुमाल मैं अपनी जेब में लेके चलता हूँ, कौन व्यक्ति कब मिलेगा उसके आंसू पोंछने पड़ेंगे कि नहीं कैसे। तो हर भक्त कम से कम इतनी भावना तो रखनी चाहिए कि मैं कृष्ण भावना का प्रचार में कुछ सहायता कर सकूं। उससे क्या लाभ होगा? इस प्रकार की अगर कोमल भावना होंगी तो क्या कहेंगे, भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं तो कितनी बार देखता हूँ, जैसे अब ये दिल्ली में कभी कभी जाने को होता है तब देखता हूँ ये लोग को कब मौका मिलेगा हरे कृष्ण मंत्र बोलने का या श्रवण करने का भी, कि इनमें घोर परिश्रम में लगे हुए। लिटरली जो जानवर जहां पे लगा होना चाहिए वहां पे इंसान लगा है। आपने देखा है इस प्रकार से? अजमेरी गेट में हम देखे ऐसे ठेले ठेले एकदम ठेल रहे हैं, और उनको बोलो कि प्रसाद खा लो या हरि नाम संकीर्तन करो तो वह नहीं करेंगे। एनीवेज, वैसे वहां पे एक भक्त तो हमने बनाया। हमारे वहां पे वो भक्त है, वहां पे उसको अजमेरी गेट में ही वो रिपेयर करते हैं मशीन, ड्यूटी बन गए। फैक्ट्रियों तथा मिलों का विकास उग्र कर्म कहलाता है और ऐसे कर्म से मनुष्य तथा समाज की सुकोमल भावनाओं का क्षय होकर असुरों का कारागार बना देती है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। टाटा की फैक्ट्री है ना लोहे की, मैंने सुना है इसमें, उसमें लोहा पिघला कर काम करते हैं, इसमें कई मनुष्य गिर जाते हैं, बस समाज कुछ नहीं करना चाहते हर साल। और हम जहां से भाग के आए थे, पता है क्यों भाग, बता देता हूँ क्यों भाग के आया था, बता जाता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। मैं लौट के आया था, तो मैंने सुना था कि 90 मीटर ऊंचा प्लांट था, 90 मीटर से एक बोल्ट गिरा था बस, 90 मीटर से ऊपर से एक बोल्ट गिरा था और व्यक्ति के हेलमेट को फोड़ करके उसके दिमाग में घुस गया, मर गया। मैंने कहा मरना तो है लेकिन ऐसे नहीं मरना है। निकलो यहाँ से, जनवरी में हम ज्वाइन कर, मरना तो है, ऐसे मरना है बताइए। बैलगाड़ी के आगे आज तक कभी न्यूज में आया बैलगाड़ी किसी की चढ़ गई हो मर गया हो? खाली हम शकटासुर की लीला सुनते हैं, उसमें भी कृष्ण बच गए। कि नहीं? बैलगाड़ी के नीचे कोई मरा है आज तक? हम तो कभी सुने नहीं इस तरह से।
तो ट्रैक्टर में तो बहुत नंबर है, उग्र कर्म है। और ऐसे कर्म से हम असुरों का कारागार बना देती है। यहाँ पर हम पवित्र वृक्षों का उल्लेख पाते हैं जिनमें ऋतु के अनुसार फूल फल लगते हैं। अपवित्र वृक्ष केवल व्यर्थ के जंगल होते हैं और उनका उपयोग केवल ईंधन के लिए हो सकता है। ठीक है, फल फूल होने से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। आधुनिक सभ्यता में ऐसे अपवित्र वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों पर रोपा जाता है। कौन सा है बताओ वृक्ष? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो पानी पी जाता है पूरा। मानव शक्ति का सदुपयोग सुकोमल भावनाओं के विकास के लिए होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके और इसी में जीवन का समाधान प्राप्त होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है स्लॉटर हाउस है, कसाई। कसाई घर में सब शुद्ध हृदय वाले, कोमल हृदय वाले लोग रहते हैं ना। आप एक बात बताइए, जितनी भी एजुकेशन अभी है, एक सब्जेक्ट बता दीजिए जिसके द्वारा हमें हृदय की कोमलता को जागृत करने का शिक्षा प्राप्त होती है। मॉरल साइंस। कौन बोला मॉरल साइंस? आप जो पढ़ चुकी है ना, पढ़ चुकी है। अभी बताओ जो बच्चे पढ़ रहे हैं मॉरल साइंस पढ़ता है कोई? हटा दिया गया है, मॉरल्स की जरूरत ही नहीं है। हम गलत नहीं बोल रहे ना? है नहीं है? नहीं है नहीं ना, आप तो पढ़ा रहे हैं ना स्कूल में। और अब क्या पढ़ा रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में राइट अलाइनमेंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ो। मेरा खून खौल गया था जब मैंने कहा कि ये आई मीन दैट इज टू मच, इज इट नॉट? आप लोग सब लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते ही होंगे। वर्ड में राइट अलाइनमेंट को याद करने की क्या जरूरत है? आपने भी याद किया उसको? रटी है बता। और माता पिता भी खुश हैं कि लड़की बड़ी मतलब बहुत अच्छा कर रही है, 90% ला रही है। मान लो मैं कहूँ कि वेब कैम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन याद करो। या घर में रोटी बनाते तो रोटी का डायमेंशन क्या है उसको याद करो। और तवा क्या है, चूल्हा क्या है। बेवकूफी मानी जाएगी कि नहीं? और बड़ा दुख लगता है कि भाई केवल, और मुख्य प्रयोजन पता क्या सोच रहे हैं पेरेंट्स? इससे रोटी मिल जाएगी उसको। और जितने लोग को रोटी मिल रही है वो सब लोग सीखे है ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का राइट अलाइनमेंट क्या होता है। मेरा कटाक्ष समझ रहे हैं? जिसके पेट में पहुंचाने वाले कृष्ण है खाना। मुझे तो आश्चर्य हुआ, मेरे तो कान से सुना साक्षात। हमारे ही फार्म में काम करता है व्यक्ति, उसने बोला उसको गांव वालों ने बोला तुम इस्कॉन में सेवा क्यों करते हो? कहता है 4 एकड़ दे दो। कभी कभी 4 बीघा ऐसा कुछ, 4 एकड़ दे दो, मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। शॉक्ड। और हम तो ये भी सुनते हैं आजकल 100 एकड़ वाले भी बाहर जाके अमेरिका में कहीं नौकरी कर रहे हैं, लिटरली 100 बीघा वाले भी। एनी हाँ, इस सब का मैं आप लोग कहेंगे प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि व्यक्ति अपने मानव जीवन को व्यर्थ के प्रयोजन में वेस्ट कर रहा है और उसी को भागवत के लिए, जप के लिए उपयोग कर सकता था, और इन सब चीजों में लग रहा है, जिससे हमारा चित्त भी दूषित हो रहा है, चित्त कठोर हो रहा है। अच्छा, अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा वातावरण द्वारका में नहीं था तो लोग कैसे होंगे बताइए? कुछ समझ में आया? सब कुछ प्राकृतिक था, बहुत सुंदर था, तो लोग तो वैसे भी भगवान के भक्त हैं। कितने सुंदर भक्त होंगे, क्या आप वहां पे जाना चाहेंगे कि नहीं? और गोकुल में, गोलोक में तो वाह वाह वाह, पेड़ ही पेड़, वृंदावन, समझ रहे हैं, वन ही वन है, कुंजलता सब कुछ है। वहां के लोग कितने स्वीट होंगे तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। खैर ऑब्वियसली केवल प्रकृति की वजह से नहीं, उनका स्वरूपता है इस प्रकार से बहुत सॉफ्ट है। मनुष्य आंख बंद करके अगर आप विचार कर सके, किसने वो फोटो देखी है जब कृष्ण छोटे से हैं और दौड़ रहे हैं, उनके सारे सखा उनके पीछे एकदम उनको देखने की लालसा से दौड़ रहे हैं, और सारे बछड़े दौड़ रहे हैं, वो अपना बिगुल बजाते हुए दौड़ रहे हैं, और पीछे यमुना नदी का किनारा है, और थोड़ा से ब्रज के कुछ वो हैं घर हैं जहाँ पे गोपियां उनको वेट देख रही हैं। इस प्रकार से सब लोग समझ रहे हैं। पहली फोटो मैंने गोलोक की देखी थी, बहुत अच्छा लगा था। कौन नहीं जाना चाहेगा? हम नहीं जाना चाहेंगे। अंदर से लोग बोल रहे हैं अरे जाना चाहेंगे तो नॉट नॉट नाउ, नॉट नाउ, मे बी नेक्स्ट लाइफ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म तंतुओं के विकास के लिए फल फूल, सुंदर उद्यान, पार्क, कमलों के बीच क्रीड़ा करते बत्तख एवं हंसों से युक्त जलाशय तथा प्रचुर दूध तथा मक्खन देने वाली गाय आवश्यक है। ठीक है। इसके विपरीत कारागार तुल्य खाने, फैक्ट्रियां
तथा कार्यशालाएं श्रमिक वर्ग में आसुरी प्रवृत्तियों को जन्म देती। श्रमिक वर्ग के बल पर ही शोषण को प्रश्रय मिलता है, फलस्वरूप उनमें अनेक प्रकार के उग्र संघर्ष होते हैं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण कर रहे हैं, वो असंतुष्ट रहते हैं, सुखी नहीं रहते, तो वह भी फिर बार बार यलगार करते रहते हैं। यलगार ही बोलते हैं क्या, रिवोल्यूशन करते रहते हैं। नंद महाराज के पास क्या सेवक नहीं थे? एकदा गृह दासीषु, बहुत सारी दासियां थी, लेकिन प्राकृतिक रूप में सेवा कर रही थी, प्राकृतिक वातावरण में सेवा कर रहे थे, सब प्रसन्न रहते थे। ये मैं भी प्रैक्टिकल वहां पे बहुत अच्छे से देखा था, कैसे लोग कोई माली है या कोई भी है, बड़े सात्विक भाव में सब सेवा कर रहे हैं। द्वारका धाम का वर्णन मानवीय सभ्यता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता था। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है। ऐसी सुंदर द्वारका में वापस श्लोक देख लीजिएगा, जिसमें हर ऋतु के सारे वैभव प्राप्त थे, पुण्य वृक्ष थे, लताओं के मंडप थे, फल के उपवन थे, फूल के उपवन थे, खेलने की क्रीड़ा स्थलें थी, और बहुत सुंदर सुंदर कमल के पुष्पों से युक्त सरोवर थे, सुंदर सुंदर। ऐसी द्वारका में भगवान प्रवेश किए। अब आगे और उसका वर्णन है, उसको हम आगे सुनते चलेंगे। यहाँ कोई प्रश्न है किसी बात का तो मैं देख सकता हूँ। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, यह रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमा।